Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 14, D and F block elements. MCQ number 1 है the transition series in which elements have partially filled 3D orbitals is called first transition series, second transition series, third transition series. So D block elements को हमने divide किया है 4 transition series में. 4 transition series. First transition series is also called 3D series. Second transition series is also called 4D series. Third transition series is also called 5D series, and fourth transition series is also called 6D series. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे पार्शियली फेल्ड 3D ऑर्बिटल होते हैं. 3D ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन. यहाँ पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, 3D ऑर्बिटल में जाते हैं. दैट्स व्हाई first transition series is also called 3D series, and 3D series have partially filled 3D orbitals. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन ए. MCQ नंबर 2 है which of the following is non-typical transition element? copper, zinc, silver, iron. So D block elements को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में. ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, टिपिकल transition elements and non-typical transition elements. Typical transition elements are those transition elements which have partially filled d or f orbital either in their atomic state or any other common oxidation state. So they are called typical transition elements. Non-typical transition elements, those elements which do not have partially filled d orbital, जिसमें partially filled d orbital नहीं होता, तो उसको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18, 4s1, 3d10. एटॉमिक स्टेट में क्या है, 3d10, नो पार्शियली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, नो पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल. लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में अगर देखा जाए तो 3d9 आता है. ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है. सो कॉपर इज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट. जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, 3d10 एटॉमिक स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर देखा जाए तो 3d10. तो यहाँ पे ना एटॉमिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है, ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है. तो जिंक हमारे पास है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इसी तरह अगर सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 5s1, 4d10, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे 3d9 आता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी पार्शियली फिल्ड 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है. सिमिलरली जिंक का फोर्थ ऑप्शन क्या है, आयरन है. ठीक है, तो आयरन का अगर देखा जाए तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल 4s2, 3d6. तो यहाँ पे भी पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट है. सो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास है जिंक. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ग्रुप 2b एलिमेंट्स जिंक, cadmium and mercury, these are group 2b elements and these are non-typical transition elements, non-typical transition elements. MCQ number 3 है which of the following pairs of ions has the same electronic configuration, scandium +3, chromium +3, iron +3 and cobalt +3, cobalt +2 and nickel +3. So scandium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18, 4s2, 3d1. सिमिलरली क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1, 3d5. ठीक है, सो स्कैंडियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d0. सिमिलरली क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d3. ठीक है, सो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
डिफरेंट है, ठीक है। स्कैंडियम प्लस 3 और क्रोमियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस से काम लें, स्कैंडियम और क्रोमियम दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो पहले से डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों सेम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो फिर भी डिफरेंट रहेगा ना, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। सो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली आयरन प्लस 3 कोबाल्ट प्लस 3, सो यहाँ पे देखिए आयरन और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, डिफरेंट है। सो ये भी सेम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दोनों का क्या होगा, फिर भी डिफरेंट होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो कॉमन सेंस से अगर काम ले तो ये दोनों ऑप्शंस हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। देखते ही हम अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शन सी की तरफ देखें, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 3d7, आर्गन भी है साथ में, ठीक है। इसी तरह निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 3d8, ठीक है। सो यहाँ पे क्या गिवन है, कोबाल्ट प्लस 2, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s से जाएंगे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 3d7। कोबाल्ट प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 3d7। सिमिलरली निकल प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 3d8। सो निकल प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 3d7। दो 4s से जाएंगे, एक 3d से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है आयरन एंड मैंगनीज प्लस 3। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 4s2 3d6। सिमिलरली मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 4s2 एंड 3d5, ठीक है। सो Fe+2 है, आयरन प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3d6 होगा। मैंगनीज प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3d4 होगा। दो यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, ठीक है। सो 3d4 होगा, सो नॉट सेम। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 4 है, विच ट्रांजिशन मेटल आयन हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज द नोबल गैस आर्गन, Fe+3 कॉपर प्लस 2 वेनेडियम प्लस 3 टिटानियम प्लस 4। सो सबसे पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, आर्गन 4s2 3d6। सिमिलरली कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, आर्गन 4s1 3d5। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 4s2 3d3। सिमिलरली टिटानियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, आर्गन 4s2 3d2, ठीक है, 4s2 3d2। सो यहाँ पे क्या है, Fe+3 है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है आयरन ने। सो दो यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, सो 3d5 रह जाएगा, आर्गन 3d5। सिमिलरली कॉपर का क्या होगा, कॉपर प्लस 2 है, सो यहाँ पे 3d4 होगा, आर्गन 3d4। 4s2 3d3, वेनेडियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 3d2 होगा, आर्गन 3d2। सिमिलरली टिटानियम का प्लस 4 है, 4s2, दो यहाँ से जाएंगे, दो यहाँ से जाएंगे, सो क्या बच जाएगा, आर्गन। हमारे पास आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और टिटानियम प्लस 4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, सेम होगा, 3d0 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या रहता है, आर्गन रहता है, ठीक है। सो titanium plus 4 has the same electronic configuration as noble gas argon. Correct option is option D. MCQ number 5 है, electronic configuration of a transition element X is plus 3, X in plus 3 oxidation state is argon 3d4. What is the atomic number of the element? So what is atomic number? Atomic number is actually number of electron or protons, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें, यहाँ पे आर्गन 18, ठीक है, 3d4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 3+3 कब आएगा, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है। सो यहाँ पे 3 को ऐड करें, सो 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25। हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट होगा 25, यानी 20 18 यहाँ पे है, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में। सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, और प्लस 3 चार्ज कब आएगा, जब एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, तो फिर प्लस 3 चार्ज आएगा ना। सो दैट्स वाई हम 3 को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी 25
किसका एटॉमिक नंबर है? मैंगनीज का। ठीक है, सो अगर मैं लिखूँ मैंगनीज +3 तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा? आर्गान 3d4 होगा ना, बिकॉज मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? आर्गान 4s2 एंड 3d5 है। ठीक है, सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा? आर्गान 3d4 होगा। ठीक है, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। MCQ नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर। सो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय manganese, that is +7. In 3D series, highest oxidation state is shown by manganese. Also, highest number of oxidation states that is shown by manganese. Highest number of oxidation states. Highest oxidation state is shown by manganese, but also highest number of oxidation states is shown by manganese in 3D series. So correct option हमारे पास होगा option C. MCQ number 7 है, the oxidation number of cobalt in K3CONO2 6 is the oxidation number of cobalt in this will be -3 +3 -4 +4. So यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। कोबाल्ट NO2 6। सो यहाँ पे क्या चार्ज होगा? +3 होगा। पोटाशियम +1 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? +3। ये क्या है? सिंपल केटायन है। सो यहाँ पे एनायन पे क्या चार्ज होगा? केटायन पे +3 चार्ज है, तो एनायन पे क्या होगा? -3 होगा, क्योंकि एज अ होल मॉलिक्यूल या कंपाउंड को क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। सो अगर केटायन पे +3 चार्ज है, सो केटायन एनायन पे क्या चार्ज होगा? -3 चार्ज होगा। ठीक है, NO2 यहाँ पे कितने हैं? 6 है, तो यहाँ पे -6 चार्ज होगा। ठीक है, सो -3 यहाँ पे कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ +3 लिखूँ, ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं +3 लिखूँ, सो +3 -6 यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस कंपाउंड में? +3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ number 8 है, which one of the following ions is colorless? Fe+3, titanium+3, vanadium +5, manganese +4. So those ions which have completely filled or empty d orbitals are colorless because color of transition metal ions is due to dd transition. कलर किसकी वजह से होता है? dd ट्रांजिशन की वजह से होता है। सो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन, सो देयर विल बी नो कलर, कंपाउंड विल बी कलरलेस। ठीक है, सो यहाँ पे देखे कलर किस वजह से होता है? डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। Fe+3 में देखें, सो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? 4s2 3d6। सो Fe+3 का क्या हो जाएगा? 3d5। सिमिलरली टिटानियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? टिटानियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है स्कैंडियम टिटानियम 4s2 3d2। सो यहाँ पे +3 है, तो ये 3d1 हो जाएगा। ठीक है, टिटानियम +3 का। सिमिलरली वेनेडियम +5, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? 4s2 3d3। ठीक है, सो +5 का क्या हो जाएगा? 3d0। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी Fe+3 के केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वेनेडियम +5 के केस में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। ठीक है, सो दिस विल बी कलरलेस, वेनेडियम +5 विल बी कलरलेस। सिमिलरली मैंगनीज +4, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s2 3d5। सो मैंगनीज +4 का क्या होगा? दो यहाँ से जाएंगे, दो यहाँ से जाएंगे, सो 3d3 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस विल बी कलर्ड। सो कलरलेस हमारे पास कौन सा होगा? कौन सा? वेनेडियम +5 विल बी कलरलेस।
MCQ number 9 है the general valence shell electronic configuration of outer transition elements is. Outer transition elements, d black elements are also called outer transition elements, or they are also called main transition elements. Main transition elements or d black elements are outer transition elements. These are same. ठीक है. So outer transition elements or d black elements का general electronic configuration, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n माइनस वन डी 1 to 10 एंड ns 1 to 2. ठीक है. दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? n-1d 1 to 5 गलत है, n-1d 1 to 10 ns1 ये भी गलत है, ns 1 to 2 है. सी ऑप्शन है n-1d 1 to 10 ns2 ये भी गलत है. ऑप्शन डी है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. MCQ number 10 है the pink color of manganese plus 2 ions in an aqueous solution is due to electronic transition from p to p orbital, d to d orbital, s to d orbital, p. So transition metals are colored due to dd transitions. dd transitions, transition from one d orbital to other d orbital. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा d to d orbital, ऑप्शन बी. MCQ number 11 है transition metals form alloy easily. This is because of same atomic size, variable oxidation state, unpaired electron, same atomic number. So transition metals form alloy easily because they have same atomic size. Atomic sizes of transition metals are very similar to each other, so that's why they easily mix with each other, easily replace each other and form alloy. Easily mix with each other and easily replace each other because of they have same atomic size. So correct option हमारे पास होगा same atomic size. Because they have nearly same atomic size, so that's why they easily mix with each other, easily replace one another and form alloy. MCQ number 12 है brass is an alloy primarily composed of which two transition elements? Copper and zinc, copper and tin, copper and nickel, copper and iron. So brass alloy is composed of copper and zinc. Copper is present 60 to 80% copper and 20 to 40% zinc. So correct option हमारे पास होगा copper and zinc. MCQ number 13 है which of the following transition metal ions is paramagnetic? Zinc plus 2, scandium plus 3, vanadium plus 5, cobalt plus 2. So look for unpaired electrons. जहाँ पे भी unpaired electrons होंगे वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. जहाँ पे unpaired electrons नहीं होंगे तो वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा. So zinc plus 2, zinc का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s2 3d10. So zinc plus 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा? 3d10. तो ये 3d10 सिस्टम है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है. स्कैंडियम प्लस 3, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s2 3d1. तो यहाँ पे स्कैंडियम प्लस 3, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा. सो ये भी 3d0 सिस्टम है, यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. वेनेडियम प्लस 5, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s2 3d3. सो वेनेडियम प्लस 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा? 3d0. तो ये भी 3d0 सिस्टम है, यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. कोबाल्ट प्लस 2, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 4s2 3d7. ठीक है. सो प्लस 2, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे तो 3d7 होगा यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे. 1 2 3 4 5 7 हो गए. तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस कोबाल्ट प्लस 2 विल बी पैरामैग्नेटिक.
MCQ नंबर 14 है एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म that is called ferromagnetism is shown by which of the following pair of ions? Scandium plus 3, manganese plus 2. So scandium plus 3, scandium का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 4s2 3d1. So scandium plus 3 का क्या हो जाएगा? 3d0. Similarly manganese का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? manganese का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 3d5. ठीक है, सो मैंगनीज प्लस 2 का क्या होगा? 3d5. मतलब जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर विल बी मैग्नेटिज्म. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेयर्स गिवन है, सो दोनों पेयर में दोनों का मैग्नेटिज्म क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे जीरो है, मैंगनीज का ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्कैंडियम का क्या है? जीरो है. तो ये नहीं हो सकता हमारे पास. ऑप्शन बी में है मैंगनीज प्लस 2. मैंगनीज प्लस 2 का क्या है? 3d5 है. तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है. सिमिलरली आयरन प्लस 3, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 4s2 3d6. 4s2 3d6. सो प्लस 3 का क्या होगा? 3d5. सो आयरन प्लस 3 का भी 3d5 है. यहाँ पे भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, मैंगनीज प्लस 2, यहाँ पे भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो ग्रेटर विल बी मैग्नेटिज्म. डी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन बी, मैंगनीज प्लस 2 एंड Fe आयरन प्लस 3. these are ferromagnetic, these two are ferromagnetic. ठीक है, सिमिलरली आयरन प्लस 3 ऑप्शन सी में है. आयरन प्लस 3, मैंगनीज प्लस 3. सो मैंगनीज प्लस 2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है. सो मैंगनीज प्लस 3 में कितने होंगे? मैंगनीज प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 4s2 3d5. ये मैंगनीज का है. ठीक है, सो मैंगनीज प्लस 3 का क्या होगा? 3d4 होगा. सो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है. ठीक है, आयरन प्लस 3, आयरन प्लस 3 में कितने हैं? 5 है. लेकिन मैंगनीज प्लस 3 में कितने हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो ये भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन डी में है टिटानियम प्लस 4 एंड जिंक प्लस 2. जिंक प्लस 2 में तो बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ये तो डीटन डीटन सिस्टम है. सिमिलरली टिटानियम प्लस 4, टिटानियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 3d2. ये भी 3d0 सिस्टम है. ठीक है, टिटानियम प्लस 4 3d0 सिस्टम है. सो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी. MCQ नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? आयरन प्लस 2, कोबाल्ट प्लस 2, मैंगनीज प्लस 2, निकल प्लस 2. मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू n plus 2. n is number of unpaired electrons. n is equal to number of unpaired electrons. मतलब मैग्नेटिज्म किस में ज्यादा होगा? ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या है? n प्लस 2. सो आयरन प्लस 2, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 4s2 एंड 3d6. तो यहाँ पे क्या होगा? 3d6 होगा. ठीक है, 3d6 सिस्टम है. आयरन प्लस 2, कोबाल्ट प्लस 2 कौन सा सिस्टम है? कोबाल्ट प्लस 2. 4s2 3d7 कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. सो प्लस 2 3d7 सिस्टम है ये. ठीक है, सारे प्लस 2 है. ठीक है, आयरन के बाद क्या आता है? कोबाल्ट. कोबाल्ट. सिमिलरली मैंगनीज ऑप्शन सी में है, मैंगनीज प्लस 2. सो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे 5, क्योंकि मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 4s2 3d5. दो यहाँ से जाएंगे तो कितने रहते हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. 3d5 सिस्टम है. ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है? 3d5 सिस्टम. सिमिलरली निकल प्लस 2, निकल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? सो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 3d8. ठीक है, सो प्लस 2 है, तो यहाँ ये कौन सा सिस्टम है? 3d8 सिस्टम है. ठीक है, सो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है?
मैंगनीज +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 5। यहाँ पे देखें, आयरन +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4। बिकॉज यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? 3d6 सिस्टम है, ठीक है। सो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ पे देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली कोबाल्ट +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सिमिलरली मैंगनीज +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और निकल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से फाइंड किया कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? निकल +2 में। सो लीस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ पे होगा? निकल +2 में। मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? Nn2n+2 √Nn2n+2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो 2n2। फार्मूला क्या है? Nn2n+2 2n2 2 + 2 √। सो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन डी। MCQ नंबर 16 है, इन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 in the contact process which d block element is commonly used as a catalyst? Vanadium, platinum, manganese, nickel. So vanadium in the form of vanadium pentaoxide V2O5, that is used in contact process as a catalyst in contact process, ठीक है। Before platinum was used, platinum पहले यूज होता था, but platinum is sensitive to arsenic impurities. ओरिजिनली क्या यूज प्लैटिनम वाज यूज्ड बिफोर, ठीक है। या सबसे पहले कौन सा एलिमेंट यूज होता था? प्लैटिनम यूज होता था, बट प्लैटिनम इज ससेप्टेबल और सेंसिटिव टू आर्सेनिक इम्प्योरिटीज। सो दैट्स वाई हमारे पास क्या यूज होता है अभी? वेनेडियम। वेनेडियम इन द फॉर्म ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दैट इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए। MCQ number 17 है, which of the following transition elements has highest binding energy? Scandium, titanium, vanadium, all have same binding energy. So binding energy is directly proportional to number of unpaired electrons. Unpaired electrons जितने ज्यादा होंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। सो स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? D1 सिस्टम है, 3d1 है, ठीक है। टिटेनियम क्या है? D2 सिस्टम है, 3d2। वेनेडियम क्या है? D3 है। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन मोर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी? वेनेडियम की होगी, ठीक है। बट सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करता, एक्सेप्शन भी है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो वेनेडियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है क्रोमियम के क्रोमियम से, ठीक है। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ज्यादा है? क्रोमियम में ज्यादा है। क्रोमियम में क्या है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? 4s1 3d5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम में ज्यादा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी फिर भी वेनेडियम की ज्यादा है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ क्रोमियम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? हाफ फिल डी ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, तो इस वजह से ये easily इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट्स वाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वेनेडियम इज ग्रेटर देन क्रोमियम, ठीक है। सो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ज्यादा है? क्रोमियम में ज्यादा है, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक्सेप्शंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन सी। मतलब जहाँ पे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये भी अपने साथ लिखे, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड।
मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जनरली ज़्यादा होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि sometimes binding energy is not high even if unpaired electrons are more. This is because of metallic structure of that metal or electronic configuration of that metal. ठीक है। MCQ number 18 है transition metals form colored salts due to the presence of unpaired electrons. ठीक है। Which of the following compounds will be colored in solid state? So transition metals form colored salts due to the presence of unpaired electrons. So look for unpaired electrons. जहाँ पे unpaired electrons हो गया वो colored होगा, जहाँ पे unpaired electrons नहीं हो गया वो colored नहीं होगा। ZnF2 ZnF2 जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, यहाँ पे F2 - 2 है, यहाँ पे +2 है। ठीक है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 4s2 3d10। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर भी क्या होगा, 3d10 होगा। सो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये कलर नहीं होगा। Cu2Cl2 यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। 2 है तो एक का क्या होगा, +1 होगा। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s1 3d10 है। सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे फिर भी क्या है, 3d10 होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो फिर भी 3d10 होगा, फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। सो ये भी कलर्ड नहीं होगा। सिमिलरली CuF2 -2 +2 यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s1 3d10। सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा, 3d9 होगा। तो मतलब यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। सो दिस विल बी कलर्ड। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। Ag2SO4 Ag2SO4 -2। सो सिल्वर भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारे पास है क्रिप्टॉन 5s1 4d10। सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, फिर भी d10 है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है। सो ये भी कलर्ड नहीं होगा। सो कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा, CuF2 कलर्ड होगा। MCQ नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑफ वेनेडियम एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Vanadium +2, vanadium +3, vanadium +4 and +5. So compounds in higher oxidation state act as good oxidizing agents. Higher oxidation state. Compounds in higher oxidation state, there will be good oxidizing agents. गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाई है। ठीक है। तो मतलब दे दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो अब क्या होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मतलब तो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, दूसरे को क्या करेंगे, others को oxidize करेंगे। so they will be good oxidizing agents. So compounds in higher oxidation state are good oxidizing agents and compounds in lower oxidation state are good reducing agents. ये क्या हो गए, ये वेनेडियम +2 क्या होगा, reducing agent होगा, good reducing agent होगा। वेनेडियम +5 good oxidizing agent. so correct option हमारे पास होगा ऑप्शन डी। MCQ number 20 है which of the following oxides of chromium is less soluble in water. CrO, Cr2, 3, CrO3 all have same strength. So यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, CrO यहाँ पे -2 +2। Cr2 3 में क्या है, Cr2 3 में यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे होगा +3। सिमिलरली CrO3 में क्या है, यहाँ पे -6 तो यहाँ पे है +6।
So greater the oxidation state, greater will be covalent character. According to Fajan rule, small size cations with higher charge density tends to form covalent compounds. मतलब यहाँ पे साइज क्या है, स्मॉल है, और चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, हाइयर है. सो दिस विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड. सो यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर क्या है इस ऑक्साइड में, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, ठीक है. और यहाँ पे लोएस्ट कोवेलेंट करेक्टर, यहाँ पे हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर. सो यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, सो दिस विल बी लेस सॉल्युबल. ये ऑक्साइड क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा. CrO3 विल बी लेस सॉल्युबल. MCQ number 21 है, the dynamic equilibrium between chromate and dichromate is shifted towards chromate on addition of acid, base, salt, both A and B. So the dynamic equilibrium between chromate and dichromate is given as Cr2, CrO3, CrO4 plus H plus Cr2O7 plus H2O. This is chromate, this is dichromate. So this equilibrium is sensitive to acidity. On addition of acid, the equilibrium will shift from chromate to dichromate. Chromate to dichromate on addition of acid. Similarly, on addition of base, the equilibrium will shift from dichromate to chromate. So हमारे पास correct option होगा the dynamic equilibrium between chromate and dichromate is shifted towards chromate on addition of base. ठीक है, मतलब जब हम बेस ऐड करते हैं तो ये एसिड को कंज्यूम करता है, एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है. सो ये रिवर्स में शिफ्ट करता है इक्विलिब्रियम. सो हमारे पास डाइक्रोमेट से क्रोमेट की तरफ जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. MCQ नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ लिगेंड, NH3CO, CN, CH4. So a ligand, what is ligand? A ligand is an ion or molecule that can donate a pair of electrons to the central metal atom. ठीक है, और क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन, जो सेंट्रल मेटल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसको कहते हैं लिगेंड. सो यहाँ पे देखिए NH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. सिमिलरली CO में भी कार्बन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, CN में भी कार्बन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन CH4 में कार्बन के साथ कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है. CH4 में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो this cannot act as a ligand. This can act as a ligand. CO can act as a ligand, CN can act as a ligand, but CH4 cannot act as a ligand because लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के साथ. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन डी. MCQ number 23 है, which of the following is bidentate ligand, NH3, H2O, EN, EDTA. EN mean Italian diamine, ठीक है. So NH3 is monodentate ligand. What is bidentate ligand? Ligands which donate two pairs of electrons to central metal atom. जो which donate two pairs of electrons to central metal atom are called bidentate ligands. So NH3 is monodentate, H2O is monodentate. Similarly, EnCH2, CH2. Ethylene diamine is bidentate ligand because this can donate two pairs of electrons to central metal atom. En mean ethylene diamine. हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ethylene diamine. EDTA ethylene diamine tetraacetate. This is hexadentate. Hexadentate ligand. So correct option is option C. MCQ number 24 है, what will be the geometry of a complex compound if coordination number is 4, tetrahedral, square planar, octahedral, maybe tetrahedral or maybe square planar. So ये अपने पास नोट करें, if coordination number is equal to 2, geometry क्या होगी,
लीनियर होगी। सिमिलरली इफ कोऑर्डिनेशन नंबर is equal to 4 and hybridization sp3, तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। Similarly, if coordination number is 4, coordination number 4 and hybridization क्या है? Hybridization is dsp2, तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी, चाहे हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d2 हो या d2sp3 हो, दोनों केसेस में ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। सो 4 के केस में what will be the geometry of a complex compound if coordination number is 4? तो coordination number 4 है। हाइब्रिडाइजेशन स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हो तो टेट्राहेड्रल होगी, dsp2 हो तो स्क्वायर प्लेनर होगी। सो हमारे पास दोनों ऑप्शंस ठीक होंगे, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा मे बी टेट्राहेड्रल और मे बी स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। MCQ number 25 है which of the following oxidation states of chromium is more stable? Chromium plus 2 plus 3 plus 4 plus 6. So the most stable oxidation state of chromium is plus 3. Chromium plus 3 is the most stable oxidation state of chromium. ठीक है, क्रोमियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 3। वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? आर्गन 3d3 हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है यहाँ पे। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ chromium because half filled orbitals are more stable than full filled orbitals। यहाँ पे d ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल्ड है, ठीक है, मतलब ईच ऑर्बिटल में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या है? हाफ फिल्ड है। सो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुल फिल्ड ऑर्बिटल। सो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज प्लस 3 बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। MCQ number 26 है which of the following is the most abundant transition metal? Aluminium, copper, iron, manganese। सो फर्स्ट नंबर पे क्या है? एलिमेंट्स में फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है मोस्ट abundant, ठीक है। सिमिलरली सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे है सिलिकॉन। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे है एल्यूमिनियम। एंड फोर्थ नंबर पे भी क्या आता है? आयरन आता है। फोर्थ नंबर पे आता है एलिमेंट्स में, आयरन इज फोर्थ मोस्ट abundant among all elements, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स में। और सेकंड मोस्ट abundant in metals आफ्टर एल्यूमिनियम। अगर मेटल्स में पूछा जाए तो मेटल्स में पहले नंबर पे कौन आता है? एल्यूमिनियम मोस्ट abundant, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? आयरन, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स का पूछा है, मोस्ट abundant ट्रांजिशन मेटल। सो ट्रांजिशन मेटल में आयरन पहले नंबर पे मोस्ट abundant है, ठीक है। सो आयरन हमारे पास करेक्ट होगा। एल्यूमिनियम हमारे पास ट्रांजिशन मेटल नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा आयरन। MCQ number 27 है which of the following complexes is used as an anti-cancer drug? So cisplatin is used as an cisplatin is used an anti-cancer drug, ठीक है। सो सिस्प्लाटिन का फॉर्मूला क्या है? सिस्प्लाटिन का फॉर्मूला है सिस डाई अमाइन डाइक्लोरो प्लाटिनम 2। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला है सिस प्लाटिनम Cl2 NH3 whole 2 cis diamine dichloroplatinum 2। This is used as an anti-cancer drug. So
करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है ऑप्शन सी। ठीक है, प्लैटिनम डाइअमाइन dichloroplatinum 2. This is cisplatin. This is used as an anti-cancer drug. So correct option is option C. MCQ number 28 है in reaction of alkene with KMnO4 under acidic conditions the color of KMnO4 changes from purple to dark green, purple to colorless, dark brown to pink, purple to orange. So the color change of KMnO4 depends on conditions, whether the condition is acidic or basic. Under acidic condition, the purple solution of KMnO4 का सोल्यूशन क्या होता है? पर्पल होता है। यहाँ पे मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, सो इसका कलर क्या होता है? पर्पल। So it becomes colorless. The color of KMnO4 changes from purple to colorless. यहाँ पे मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, बट अंडर अल्कलाइन कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशन में क्या होता है? अल्कलाइन कंडीशन में मैंगनीज सबसे पहले +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, देन +6 से +4 में चला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो कलर चेंज होता है वो होता है पर्पल टू डार्क ग्रीन, पर्पल टू डार्क ग्रीन एंड डार्क ग्रीन टू, यहाँ पे +4 का क्या होगा? डार्क ब्राउन। सो एसिडिक कंडीशन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा पर्पल टू कलरलेस होगा। MCQ नंबर 29 है इन द कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 whole plus 2 the coordination number and the oxidation state of copper are 4n1, 4n plus 2, 6n plus 3. So complex क्या है? copper NH3 4, ओवरऑल चार्ज क्या है? +2। सॉरी, कॉम्प्लेक्स हमारे पास है कॉपर NH3, ओवरऑल चार्ज है +2. So coordination number and oxidation state. So what is coordination number? The number of ligand atoms directly bonded to the central metal atom. तो यहाँ पे number of ligands कितने हैं? 4 है। number of ligands is 4. So coordination number हमारे पास क्या होगा? 4. coordination number is equal to 4. oxidation state of copper. So यहाँ पे overall charge कितना है? यहाँ पे +2 चार्ज है और NH3 हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। NH3 is न्यूट्रल लिगेंड। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, मतलब चार्ज किस वजह से है? कॉपर की वजह से है ओवरऑल। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर विल बी +2. सो 4 and +2 विल बी करेक्ट। MCQ number 30 है which one of the following transition elements has lowest ionization energy? Manganese, vanadium, scandium, chromium. So scandium being the first element and D block has the lowest first ionization energy due to its large atomic radius, due to its large atomic radius and lower nuclear चार्ज। क्योंकि जब हम राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो स्कैंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट होगी। राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बिकॉज ऑफ राइट जाते हुए क्या होता है पीरियड में? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। उसका अपना एक ट्रेंड होगा। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज में लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की होगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।